किंगडम प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट में सबसे पहले डायटम्स एंड डेस्मेंट आर एग्जाम्पल ऑफ क्राइसोफाइट्स। डेस्मेंट को हम गोल्डन एल्गी के नेम से भी जानते हैं। फ्रेश एंड मरीन होते हैं, पैसिव होते हैं, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज डोंट हैव मोटाइल स्ट्रक्चर, बाकी सब में मोटिलिटी होती है। सेल वॉल सेलुलोसिक होती है, सिलिका के डिपोजिशन होते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज आर इनडिस्ट्रक्टिबल डायटमिशियस अर्थ ये बनाते हैं, डायटम्स, ठीक है, डायटम्स फॉर्म डायटमिशियस अर्थ। उसके बाद इसका कुछ इस तरीके का सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, ऊपर एपी होता है, नीचे हाइपो होता है, और फिट एक दूसरे में ऐसे होते हैं जैसे सोप बॉक्स होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल्स, ऑयल्स एंड सिरप के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोन पॉलिशिंग में हीट का इंसुलेटर की तरह साउंड प्रूफ रूम में यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स हैं अमाउंग 50% आपके डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में। पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इनका होता है क्राइजोलेमिनेरियन होता है आइसोऊगेमी एंड अनाइसोगेमी के थ्रू। उसके बाद आता है पायरोफाइटा, पायरो मतलब 5, तो पायरोफाइटा डाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, पैक्टिन कंसिस्टिंग होते हैं। डाइनो, डाई मतलब 2 फ्लैजिलेटा होंगे इनके अंदर, लॉन्गिट्यूडनली होगा, एक ट्रांसवर्सली होगा। स्पिनिंग शो करते हैं व्हर्लिंग विपिस के तरीके से, तो पायरोफाइटा में पाया जाएगा। पिगमेंट्स इसके अंदर ए, सी और कैरोटीन होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इनका कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल्स है। रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है बाइनरी फिजन के थ्रू और वैसे आइसो एनाइसो के थ्रू। उसके बाद लाइफ साइकिल इनकी जाइगोटिक होती है। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है पायरो के पास, इंपॉर्टेंट, पायरो के पास बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। नक्टिल्यूरिया, लाइरोडियम एंड लाइरोसिस्टिस इसके एग्जाम्पल हैं। गोनियोलक्स अगेन इंपॉर्टेंट, टॉक्सिन रिलीज करता है, कंज्यूम्ड हो जाता है जो कि फिशेस के जरिए। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर के अंदर जो पार्ट पर बिलियन बढ़ता जा रहा है इम्प्योरिटी, उसी को बायोमैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। गोनियोलक्स एंड जिम्नोडियम रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड रेड टाइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यूग्लेनॉइड्स प्रोड्यूसर्स, इसके डिकम्पोजर्स होते हैं। स्टैग्नेंट पानी में पाए जाते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, पेलिकल की लेयर बनी हुई होती है इनके अंदर, इलास्टिक नेचर होता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है यूग्लिना के पास, रिजर्वायर भी होता है, पेलिकल होता है, न्यूक्लियस भी होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। इसका जो होता है वो बाइनरी फिजन या फिर इसी को फेवरेबल कंडीशन बोल सकते हो, और वरना पाल्मेलर स्टेज के थ्रू होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन करके अनफेवरेबल कंडीशन में। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स इसका दूसरा होता है, कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक सेप्रोफिटिक होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है। फेवरेबल कंडीशन इनकी एग्रीगेशन बनाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करके, अनफेवरेबल कंडीशन में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, एट दी एंड क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं टिप्स पे। उसके बाद मोस्ट एडवांस्ड प्रोटिस्टा भी इसको बोला जाता है और प्रिमिटिव फंजाई को भी बोला जाता है इसको। एग्जाम्पल इसका फाइसोरम है, और प्रोटोजोआ जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, जिसमें जोआ का मतलब है एनिमल लाइक, तो एंसेस्टर ऑफ एनिमल कहे जाते हैं। इसकी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अमीबॉइड जिसमें सीडोपोडिया कंसिस्टिंग होते हैं, सिलिका की डिपॉजिट्स होती हैं। अमीबा, एंटामीबा, डिजेंट्री इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगर हम फ्लैजिलेटा की बात करते हैं तो ट्रेपेनोसोमा दैट कॉजेज अ स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड, सीलिया प्रेजेंट होगा, कैविटी प्रेजेंट होगी, गलेट, पैरामीशियम 2 न्यूक्लियस कंटेनिंग होते हैं, यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्पोरोजोन के अंदर प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन होती है, दैट इज मोस्ट नोटोरियस मलेरिया कॉजिंग होता है।